हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लान। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, सब कुछ पढ़ लिए हम। आज हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग ही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पूरे सिलेबस में। हम उसके बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कितने प्रकार का टैक्स प्लानिंग होता है। टैक्स प्लानिंग भी बहुत सारे वैरायटीज का होता है, बहुत प्रकार का होता है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो आते हैं, टैक्स प्लानिंग इज फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा टैक्स लायबिलिटी बच जाए, ये तो हम पहले भी पढ़ लिए। इट मे बी फॉर अ ईयर और कमिंग फ्यू ईयर्स, ये एक साल के लिए भी हो सकता है या आने वाले कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, और फॉर लिमिटेड अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट का भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टैक्स प्लानिंग इज ऑफ 4 टाइप्स। 4 प्रकार का टैक्स प्लानिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लान। लॉन्ग टर्म, नाम में लिखा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब जो बहुत सालों तक चलेगा। एक ऐसा टैक्स प्लानिंग जो सालों साल चलेगा, मतलब बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो एक साल से ज्यादा टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA for industrial undertaking or enterprise engaged in infrastructural development which is for the 10 years। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 80IA का, वहां पर 10 सालों के लिए डिडक्शन मिलता है। मतलब आज एक टैक्स प्लानिंग किए, आने वाले 10 साल तक वो तुम्हारा टैक्स सेविंग करके देगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। कुछ टैक्स प्लानिंग 3 साल का होता है, कुछ 5 साल का होता है। ऐसे गवर्नमेंट के अलग अलग नियम है, जहां पर 3 साल का नियम है वहां 3 साल। यहां पर अगर तुम नया एंटरप्राइज करोगे, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करोगे, तो 10 ईयर का तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाले 10 साल तक, आज एक प्लानिंग 10 साल तक काम करेगा, तो 10 ईयर्स तक तुम्हारा टैक्स सेविंग होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। सेकंड आता है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। तुम बताओ शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होगा? सर जो एक साल से कम होगा। इससे भी इजी कुछ हो सकता है? नहीं। देखो, एक ऐसा टैक्स प्लानिंग जो एक साल के लिए चलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग इज अ पीरियड अप टू 1 ईयर, जो एक सालों के लिए होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD। हम जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करते हैं 44AD में, वो एक साल के लिए होता है। बाय रिटेल बिजनेस एंड डिक्लेयरिंग इनकम एट 8% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू फॉर द ईयर इन विच इट सर्टिफाइज द कंडीशंस मेंशन इन दैट सेक्शन। जब कोई बिजनेस अपने 44AD का बेनिफिट लेता है, वो एक साल के लिए होता है। 80C में इन्वेस्ट करना, नया LIC पॉलिसी खरीदना, या फिर PPF में इन्वेस्ट करना, ये सब क्या है? ये 1 ईयर का है। जिस साल इन्वेस्ट करोगे उस साल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो सारा टैक्स प्लानिंग जो एक साल के लिए काम करता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। इस डायग्राम में 4 प्रकार का दिया हुआ है, लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग, शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग, और 2 वैरायटी हम पढ़ने वाले हैं, परमिसिव टैक्स प्लानिंग और पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। आते हैं थर्ड, परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग रेफर्स टू अप्लाइंग द डिडक्शन, एग्जम्पशन, रिबेट एंड रिलीफ एज परमिसेबल इन द एक्ट in respect of amount, time and mode. For example, deduction under section 80D for payment of medical insurance premium. The premium amount, maximum amount allowed under this section is 30,000 in the year, तो payment should be done by means other than cash. ये है permissive tax. Permissive मतलब तुम अपना काम करो, जितना परमिशन होगा उतना मिलेगा। अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस खरीदता हूं अपने लिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता हूं, अपने फैमिली का करवाता हूं, पेरेंट्स का करवाता हूं, तो लिमिट इज 30,000। हो सकता है मैं इंश्योरेंस 1 लाख का करवा दूं, लेकिन रिडक्शन कितना मिलेगा? अप टू द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, दैट इज 30,000 रुपीज। 80C का इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूं, मान लो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो क्या 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, उसमें मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट इज 1,50,000 रुपीज। तो मुझे 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो टैक्स परमिसेबल लिमिट तक ही डिडक्शन मिलता है, वो टैक्स प्लानिंग को हम परमिसिव टैक्स प्लानिंग बोलते हैं।
परमिसिव टैक्स प्लानिंग वो टैक्स प्लानिंग होता है जहां पर डिडक्शन एक लिमिट तक ही मिलता है। क्लियर है बात? उसके बाद आता है पर्पसिव टैक्स प्लान, किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाए उसको बोलते हैं पर्पसिव टैक्स। टैक्स प्लानिंग मेजर्स टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज, जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स प्लानिंग किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हम किसी पर्पस, हम घर खरीद रहे थे, ये हमारा पर्पस था। पर्पसिव टैक्स प्लानिंग वो होता है जब किसी पर्पस के अकॉर्डिंग किया जाता है। जब हम एक नया घर खरीदते हैं तो हमें सेक्शन 54 में एक इन्वेस्टमेंट करने पर नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर हमें डिडक्शन मिल जाता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा। मान लो मैं कोई बिल्डिंग बेचा, वहां से मुझे कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करने के लिए मैं टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट किया कहां पर, एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो सेक्शन 54 में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। ये है पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। एक स्पेसिफिक पर्पस पे ही टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दिस इज पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इन इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम मेड आउट इन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं चारों का एक समरी बताने जा रहा हूं। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग वो होता है जो लंबे समय के लिए चलता है, एक बार करो तो सालों साल चलता है, मतलब मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट तुम्हें वहां पर मिलता है। शॉर्ट टर्म वो होता है जहां पर बेनिफिट एक ही बार मिलता है, मतलब 1 ईयर के अंदर मिलता है। जिस साल करोगे उस साल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। 1 ईयर का बेनिफिट मिलता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। उसके बाद आता है परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव टैक्स प्लानिंग वो होता है जहां पर हमें टैक्स का फायदा एक लिमिट तक ही मिलता है, उसके आगे नहीं मिलता है। जैसे कि सेक्शन 80C का डिडक्शन हो गया, सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया जिसका लिमिट 30,000 है। ऐसे और भी बहुत सारे लिमिट्स हैं जहां पर एक लिमिट तक ही डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और फोर्थ में आ गया पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, जहां पर एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही डिडक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अगर वो पर्पस तुम सेटिस्फाई करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये 4 प्रकार का टैक्स प्लानिंग हो गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, परमिसिव एंड पर्पसिव। तो 4 प्रकार का हमारा टैक्स प्लानिंग हो गया, जो कि एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आ सकता है। तो आज के लिए यहीं पर, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम वीडियोस टॉपिक वाइज बनाते हैं तो ये टॉपिक खत्म हुआ, तो आज का क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड